चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे पेपर 4 में, तो पेपर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा के सामान्य कार्य और विभिन्न कार्यों की विवेचना करने के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। विवेचना हम लोग किए भी थे। नंबर हम लोग का 5 कंप्लीट हो गया था, नंबर 6 और 7 बाकी है। नंबर 6 में है नेतृत्व के लिए शिक्षा। शिक्षा आप देख लीजिए, यहाँ नेतृत्व के लिए शिक्षा या शिक्षा के लिए नेतृत्व दोनों है। दोनों अकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं, इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। यदि हम आप लोग से पूछना चाहे कि नेतृत्व के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता है, तो आप लोग इसके बारे में कुछ बताइएगा, बोलिए। ये आप सभी के मन में सभी आदमी जानते हैं, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा वर्ड है। नेतृत्व जो होता है, कोई भी किसी भी वर्ग का नेतृत्व करता है। जैसे कोई नेता होता है तो वह क्या करता है? वो भी अपना एक नेतृत्व करता है। जैसे किसी कोई संगठन बैठा है, संगठन का भी कोई एक न एक नेतृत्व करने वाला होता है, एक समूह का नेतृत्व करने वाला होता है। जैसे पार्टी पॉलिटिक्स की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो वहाँ पर भी सभी का एक नेतृत्व करने वाला होता है। जैसे उसमें का हेड होता है। हाँ, हेड तो वही होता है। जैसे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सब मतलब जो बातें होती है, तो सभी का एक न एक कोई मैन सुनने वाला होता है। हम लोग हैं तो हाँ, तो नेतृत्व इस अकॉर्डिंग होता है। ऐसे बुक के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि नेतृत्व के बारे में क्या बता रहा है। देखिए, संसार में लोकतंत्र का बोलबाला है। लोकतंत्र के बारे में सभी आदमी जानते हैं। लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? बोलिए। लोकतंत्र जो है उसमें सभी का अपना अपना अधिकार होता है। सभी लोग लोकतंत्र में सभी लोग आजाद हैं, जिसको जो मन में आता है वो करते हैं। अब जिस हिसाब का अकॉर्डिंग जो वर्ग उनको करना हो, उनके वर्ग उनके अकॉर्डिंग होता है। लोकतंत्र में आप सभी को मत देने का अपना अपना अधिकार होता है, वोट गिराने का अपना अधिकार होता है। उसमें कोई आपको फोर्सेस नहीं करता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार में लोकतंत्र का बोलबाला है, यानी हर व्यक्ति खुला हुआ है। लोकतंत्र सफल नागरिक व अच्छे नेताओं के अभाव में सफल नहीं हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र को जो ये बात बोल रहा है, तो कह रहा है कि अच्छे नेताओं के अभाव लोकतंत्र सफल नागरिक और अच्छे नेताओं के अभाव में सफल नहीं हो सकता है। सफल कह नहीं हो सकता है। अच्छा नेता नहीं मिलेगा तो सफल नहीं होगा, और अच्छा नागरिक नहीं होगा तो नहीं होगा। जिसके पास जानकारियां जो शिक्षित नहीं है, तो उनको तो बहला फुसला कर तो उससे वोट ले ही लेता है लोग। किसी को दारू पिला देना, किसी को खिला देना, किसी को घुमाना, किसी के को पैसा ही देकर और उससे वोट ले लेना, वो व्यक्ति का पर्सनली अधिकार होता है। मगर उसमें क्या होता है, उसका जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है, आदमी तो अब लेता ही है पैसा वोट गिराने के लिए। हाँ, तो अब नॉर्मली ले रहा है। तो वहाँ पर भी एक शिक्षा का कहाँ कमी होने के कारण ही ले रहा है। ऐसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर R.S. मनी के अनुसार। किसके अनुसार? तो डॉक्टर R.S. मनी के अनुसार विशेष रूप से उस समय जबकि लोकतंत्र जीवन पद्धति हो गई है और मतदान मंजूषा राजनीतिक लोकतंत्र की प्रतीक हो गई है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र जो है जीवन पद्धति हो गई है। जीवन जीने की जो एक पद्धति हो गई है वह है, और मतदान जो हो गया हुआ है मंजूषा राजनीतिक लोकतंत्र की प्रतीक हो गया हुआ है। जैसे अभी इसने बोला कि अधिकांशतः लोग पैसा लेकर ही वोट देते हैं। अब एक पहले के जो इलेक्शन वगैरह मुखिया जो होता था, मुखिया का एक पद होता था जो बहुत प्रतिष्ठित पद होता था। सरपंच वगैरह जो हो गया, या कोई भी नेता का जो पद होता है बहुत ही, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक छोटा सा पद पर जीतने के लिए बहुत सारे व्यक्ति को पैसा खर्चा करना पड़ता है, और पैसा खर्चा करने के कारण जिसके पास धन हो जाता है वह जीत जाता है, जिसके पास धन नहीं है वह नहीं जीत पाता है। तो वहाँ पर शिक्षा के अभाव की कमी है। आदमी की जो थिंकिंग है उसकी कमी है कि वह सोच नहीं सही से पाता है कि हमको किसे देना है किसे नहीं देना है, और भावनाओं में बहकर पैसे के लालचों में आकर उन लोग अपना मत दे देता है। वही यहाँ कहना है कि मंजूषा राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हो गई है, प्रतीक हो गई है। अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। लोगों की उन स्वार्थी एवं बेईमानी नेताओं से रक्षा की जाने की चाहिए। जैसे बेईमानी, अब जैसे देखते नहीं है
कोई पार्टी पॉलिटिक्स का किसी का होता है मेरा यह है थिंकिंग, वह अपना विचार रखता है, कोई अपना विचार रखता है, उसके अकॉर्डिंग गलत होता है तो वह आवाज़ उठाता है। जैसे सुनते जाएंगे कि पक्ष और विपक्ष की जो बातें होती है तो वहाँ जो गलत होता है वहाँ विपक्ष क्या होता है कि वह आवाज़ उठाना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर कहना है कि स्वास्थ्य एवं बेईमान नेताओं से रक्षा की जानी चाहिए। तो यह जब रक्षा भ्रष्ट जो नेता है उसको वोट न देकर अच्छे नेता को वोट देंगे तो वह किसका अधिकार है? तो लोकतंत्र में सभी मानव का अधिकार है। तो जब वो ऐसा कब करेंगे? जब वह लालच में नहीं आएंगे तब करेंगे। होने चाहिए जो अपने हितों के लिए सब कुछ कर सकता है। देखिए बहुत लोग होता है राजनीतिक सेक्टर में, पहले तो बुजुर्ग लोग खड़ा होते थे, वो लोग करते थे मुखिया वगैरह। अभी देखिए कि 20 साल 25 साल या 30 साल का व्यक्ति, कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति या कुछ भी हो, वो खड़ा हो जाता है और वह अपना प्रदर्शन करने लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि व्यवसाय के बारे में व्यवसायिक शिक्षा भी होना जरूरी है। तो जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि आप जो जिस पद पर खड़ा हो रहे हैं, जिस चीज का नेतृत्व कर रहे हैं, पद छोड़ दीजिए, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, किसी भी संगठन समूह या कोई भी चीज का नेतृत्व कर रहे हैं आप, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तो आप सही से नेतृत्व कर पाइएगा। वह जो सब आदमी है उन सभी की भला सोच पाइएगा, उनके अकॉर्डिंग जो इच्छा थी उन लोग का जो उस चीज को आप पूरा कर पाइएगा। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा और यूं ही रह पाइएगा। और उस आप अपने बारे में सोचिएगा कि पैसा कैसे अर्निंग हो, पैसा कैसे है, उसके बारे में आप लोग सोचने लगिएगा। हितों के लिए सब कुछ जरूरी है। अब देख लीजिए सच्चा नेतृत्व जो होता है, अच्छा नेतृत्व होता है। सच्चा नेतृत्व में क्या है कि सच्चा नेतृत्व में है भावनाओं के साथ अच्छा सच्चे नेतृत्व के लिए सेवा की भावना के साथ साथ अच्छी प्रशिक्षण होना चाहिए। हमने अभी प्रशिक्षण के बारे में बताया, तो सेवा के साथ साथ अच्छी प्रशिक्षण होना चाहिए। यानी सेवा किसी को दे रहे हैं तो निःशुल्क सेवा दीजिए, उसमें आपकी स्वार्थ न होना चाहिए। और आपने पैसा खर्चा करके तो उससे वोट ले लिया, वो भी बेचारा के स्वार्थ लगा था कि हम भी इसका मोड़ दिए, पैसा ले लिए। तो आपने कितना दिन पैसा लिया उससे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और 15-20 दिन में आपने पैसा ले लिया तो उससे आपका कुछ नहीं गया, और वह आपके एक वोट से वह 5 साल तक शासन कर रहा है। और यदि वह अच्छा बिहेव है तो ठीक है, खराब है तो पर भी आपको झेलना है, और विशेष खराब हो तो आगे की प्रक्रिया होती है। तो यदि नेतृत्व किसी भी चीज़ का ऐसे यदि देखा जाए तो हर एक सेक्टर में नेतृत्व करने वाला एक आदमी होता है। हर सेक्टर में है। आप लेबर के अकॉर्डिंग में जाइएगा तो लेबर का यूनियन होता है, लेबर का यूनियन होता है। हर चीज़ का व्यवसाय के अकॉर्डिंग में जाइए तो व्यवसाय का भी एक होता है। मतलब जितने भी है उसमें कोई कहीं ना कहीं एक ना एक सभी का एक नेतृत्व करने वाला होता है। यदि अच्छा होता है और उसके पास जानकारी है, उसकी प्रशिक्षण है, तो अच्छा नेतृत्व करता है। और आवश्यक भी है प्रशिक्षण। जिसको नहीं है उसको आप नेतृत्व नहीं बनाइए, उसको नेतृत्व नहीं दीजिए। यह आपका नेतृत्व है। नंबर 7 में है राष्ट्रीय व भावनात्मक एकता। देखिए राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता में क्या है। राष्ट्रीय के बारे में, राष्ट्र के बारे में सभी जानते हैं, और भावनात्मक सफल जनतंत्र वह राष्ट्र के निर्माण का आधार होता है। राष्ट्रीय एकता एक का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की प्रगति नहीं है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सफल जनतंत्र एवं राष्ट्र का निर्माण, तो जनतंत्र या राष्ट्र का निर्माण, जनतंत्र का मतलब जानते हैं आप लोग? बोलिए, आप लोग के पास जानकारी है सभी चीज का है, मगर आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इससे रिलेटिव है थिंकिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए जनतंत्र एवं राष्ट्र के निर्माण, तो राष्ट्र से जुड़ा हुआ बता रहा है ना। जनतंत्र जितना भी पब्लिक क्या होती है, तो वहीं से जुड़ा हुआ है ना, उसी अकॉर्डिंग है ना। अब समझ में आया? तो राष्ट्र, जनतंत्र एवं राष्ट्र के निर्माण का
आधार जो होता है राष्ट्रीय एकता का विकास। देखिए, राष्ट्रीय एकता का विकास उस समय तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा की प्रगति नहीं हो पाती है। यदि शिक्षा है तभी एकता का प्रतीक हो पाता है, राष्ट्रीय एकता का, अन्यथा नहीं हो पाता है। अमेरिका वगैरह में देखिएगा तो उसमें बहुत शिक्षित और बहुत विकसित प्रदेश है, और वहाँ का देखिए, वहाँ भी राष्ट्रीय एकता के जो प्रतीक होता है वहाँ बहुत अच्छा है। और अपने इंडिया में है तो कोई कुछ भाषण देता है, कोई कुछ पर कुछ बोलता है, कोई कुछ पर कुछ बोलता है। तो यहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं। पाकिस्तान में देखिएगा तो उसमें और कमियां हैं। तो एकता का प्रतीक बहुत सारे में नहीं है। तो जब तक शिक्षा नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, देख लीजिए इनका क्या कहना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। जैसे उस समय हम आपको बता रहे थे, राष्ट्रीय एकता में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। जो हमने चरित्र का जो बारे में बताए थे उसमें बताए हुए थे। तो आपसे जुड़ा हुआ जितना भी है वस्तुएं, वह सब राष्ट्र के निर्माण में आ ही जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है, आप एक कपड़ा भी पहने हुए तो उसका भी आप टैक्स दे ही रहे हैं, और उसका भी पैसा वहाँ गवर्नमेंट तक जा रहा है जो राष्ट्र हित में खर्चा हो पाता है। तो टैक्स वगैरह मतलब एक चीज भी जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, एक एक चीज जो जुड़ा हुआ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तुएं आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है। जो भी चीज है वह शिक्षा जो है, वह शिक्षा का स्थान क्या है, सभी से ऊपर है, और यही आधारशिला है। शिक्षा क्या है, सबसे ऊपर है, और यही आधारशिला भी है शिक्षा का।